अच्छा हुआ आप आ गई भाभी। ये अमल की शादी के लिए एक छोटी सी रकम है, आप रख लें। ये क्या सजाद, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अमल और शिराज की शादी की जिम्मेदारी मुझ पे है, तुमसे पैसे कैसे लूंगी? तो क्या अमल और शिराज मेरे कुछ नहीं लगते? नहीं, ऐसा मत समझो, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। तुम्हें भी तो मुकद्दस की शादी करनी है, हजारों अखराजात होंगे, ऊपर से ये। भाभी आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं सारे इंतजाम कर चुका हूं। और फिर भाईजान के जाने के बाद अमल और शिराज को तो मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा है, तो फिर मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है सजाद। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी कि मैं दो शादियां किस तरह से करूंगी। उनके अखराजात, मुझे तो हौल उठ रहे थे। तुम्हें भाभी देखें, आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रकम मैं ऐसा करता हूं कि अमल की शादी की तमाम जिम्मेदारी उठा लूंगा। शुक्रिया सजाद। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? हेलो मुकद्दस। हाँ, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही? मैं बिजी थी, तुम बताओ क्यों फ़ोन किया? तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया है। तुम्हें पता है आज हम गए थे शादी की शॉपिंग के लिए। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस पसंद किया है। देखना जब तुम पहनोगी ना, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। और आज ना मुझे मोहित भी मिला था, काफी अपसेट लग रहा था बेचारा। मैंने बता दिया ना उसको कि तुम्हारा मेरा निकाह हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना, असद का दोस्त है, तुम्हारा कजन है। ठीक किया ना मैंने? रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बात कर लो मुझसे ऐसे कुछ। हेलो मुकद्दस। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये लड़की। बहुत अकड़ है इसमें। एक बार शादी हो जाए, सारी अकड़ निकाल दूंगा उसकी। सारे बदले गिन गिन के दूंगा, 14 तक रोशन हो जाएगी इसकी।